हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो इस YouTube चैनल पे आपको कक्षा 10 की हर प्रश्नावली का अच्छे से रिवीजन मिलेगा, अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे, सब क्वेश्चन मिलेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करें और हम आपका उस क्वेश्चन के बारे में सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अभी अपने चले 5.3 के अंदर। तो 5.3 समांतर श्रेणियां, या यहाँ पे छोटी मात्रा लगा लेते हैं। तो अभी अपने 5.3 कर रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर, अभी आने वाले 5-7 दिनों के अंदर मैं आपको प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 14 तक सभी प्रश्नावलियां अच्छे से रिवीजन करवाऊंगा। और आने वाले 1 महीने के अंदर इसका पूरा सिलेबस कराने के बाद आपको अच्छे से हर हफ्ते एक लाइव क्लासेस होगी, जिसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो हर प्रश्नावली का वो कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय जब जो एग्ज़ाम आएगा उससे पहले तक अपने पूरा का पूरा सिलेबस कम से कम 2 या 3 बार कर लें। जिससे कुछ बच्चे जो अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं या जिनको मैथ में डर लगता है कि पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो डर आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी अपने 5.3 पे है। 5.3 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक एसएन का फॉर्मूला है एडिशन का। ये होता है समांतर श्रेणी में पदों का योग। अपने कोई भी समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी दे रखी है, एग्जाम्पल कोई भी 3, 6, 9, 12। तो ये अगर अपने पास कोई समांतर श्रेणी है जिसके अंदर पदों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उसको अपने उसका एडिशन करना हो, जोड़ करना हो, तो अगर अपने नॉर्मली करें, मैन्युअली करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 2a + n-1 इंटू में d। तो ये फॉर्मूला है। इस छोटे से फॉर्मूले से अपने कोई भी एपी कितनी लंबी हो कितनी बड़ी हो उसके पदों का योग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, चलते हैं। तो पहला अपने पास सवाल है समांतर श्रेणियों का योग। इसके अंदर 2 सूत्र हैं एसन के। पहला है n/2 2a + n-1 इंटू में d, पहला। एक और सूत्र है सन का n/2 a + l। l क्या बोलेंगे? किसी एपी का अंतिम पद, उसको अपने क्या बोलेंगे? l, या इसको an बोल सकते हैं। तो ये अपनी बात होगी। तो यहाँ पे इन फॉर्मूलों को थोड़ा याद कर लेना अच्छे से। तो चलते हैं। पहला अपने पास क्वेश्चन है 2, 7, 12, 10 पदों तक। अपने एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 डैश 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 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? अपने पास फॉर्मूला है Sn = a नहीं, ऐसे नहीं है, ये दूसरा फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू में d। अब देखो अपने पास सबसे पहले n की बात करें तो n अपने को दे रखा है 10 पदों तक। तो n का मान आ जाएगा 10। a का मान होता है किसी एपी का प्रथम पद, तो 2। d का मान है क्या होता है? a2 - a1। तो a2 का मान यहाँ पे 7 माइनस a1 का मान 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। अपने पास n का मान आ गया, a का मान आ गया और d का मान आ गया। अपने को इसको फॉर्मूले में रखते हैं, तो रख देते हैं। ठीक है।
तो n बटे 2, तो 10 बटे 2, 2 इंटू ए का मान अपने पास कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n का मान 10 माइनस 1, d का मान है 5। इसको आसान करेंगे तो 10 बटे 2, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9 गुना में 5, 9 5 45 प्लस में 4, तो आगे क्या हो जाएगा 45 और 4 49, तो 10 बटे 2 गुना में 49। इसको और आसान करें तो यहाँ पे 5, इसको गुना करते हैं 49 गुना में 5, तो आगे इसको गुना करेंगे 5 में 45, 5 5 और 20 और 4 24, तो यहाँ पे जो अपने 10 पदों का जो योग है वो आ जाएगा 245। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आगे अपने एक श्रेणी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2, 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 डैश 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 84। अपनी श्रेणी के अंदर इन पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, डी निकालते हैं। डी इज इक्वल टू सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है अपने पास 10 से 1/2 माइनस a1 का मान क्या अपने पास 7। तो यहाँ से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दाएं 20 और 1 21 बटे 2 माइनस 7, 7 बटे 1। 2 यहाँ पे अपने इसका लघुत्तम लेते हैं तो 21 माइनस 2 7 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बटे 2। तो डी की वैल्यू अपने पास आ गई, डी की वैल्यू आ गई 7 बटा में 2। ए की वैल्यू अपने को पता है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7। ए एन की वैल्यू क्या है 84, तो एस एन का मान आ जाएगा। अपने सबसे पहले एक चीज वो निकालनी है एन, पदों की संख्या। पदों की संख्या अपने कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान 84 बराबर ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान अपने निकाले 7 बटे 2। इसको आसान करेंगे, 7 इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 7 बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 77 बराबर एन माइनस 1 7 बटे 2। इसको करेंगे तो 11 और 2 इधर आएगा बज्र गुणा, तो 9 माइनस 1 बराबर बटे 2 बराबर 11 और n माइनस 1 बराबर 22। तो n का मान अपने पास आ जाएगा 22 प्लस 1 बराबर 23। यहाँ पे n का मान आ गया अपने पास क्या आ गया 23। तो आगे अपने इसका ऐसे निकालते हैं। एस एन की वैल्यू निकालेंगे तो एस एन का फॉर्मूला अपने पास n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, या एस एन का एक और फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n बटे 2 a प्लस l। तो यहाँ पे n की वैल्यू अपने पास कितनी है तो 23 बटे 2 प्लस a की वैल्यू अपने पास 7 प्लस l की वैल्यू अपने पास 84। 84 और 7 कितने हो जाएंगे 84 और 7 हो जाएंगे 91 इंटू में 23 बटे 2। तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, आप इसको गुणा कर देना। तो इसी के साथ अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, a इज इक्वल टू
5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन का मान दे रखा है 50 और अपने को एन और एस एन इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू निकालेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान अपने को दे रखा है 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी का मान अपने पास कितना है 3, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 3, तो हो जाएगा 45 बराबर एन माइनस 1 गुणा में 3। ये इधर गुणा में, इसको इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 बराबर 45 बटा में 3 और 15 3 45। तो एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई, एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। यहाँ पे एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 16। अब आगे अपने वैल्यू निकाली एस एन की। एस एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन बटे 2 ए प्लस एल। एन की वैल्यू अपने पास 16, तो 16 बटे 2, ए का मान अपने पास 5 और एल का मान है 50, एल ए एन। तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 55, तो 8 5 40 की 0 से बची 4, 8 5 40 और 4 44। तो ये अपने इसका एन और डी निकाल दिया। एस एन का मान आ गया 440, इसके 16 पदों का योग आ गया 440। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं फिर 5 पे। एक एक सवाल आपको बीच में छोड़ देता हूँ, वो आप आराम से कर लेना, करना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद इसको अपने इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग 400 हो और रसन 400 हो, तो पदों की संख्या और सारवंतर, पदों की संख्या और सारवंतर ये अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। इसने बोला है किसी एपी के प्रथम पद 5 है, प्रथम पद उसका मान 5 है और अंतिम पद 45 और उस एपी का योग है वो 400 है, तो अपने को एन और डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास एक फॉर्मूला है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। एस एन की वैल्यू दे रखी है 400 बराबर एन अपने को निकालना है बटा में 2, ए का मान कितना है 5 प्लस एल का मान कितना है अपने पास 45, 45 और 5 50, 400 बराबर एन बटे 2 गुणा में 50। 1 0 से 1 0, 5 8 40, तो एन का मान आ गया, ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 बराबर 16। यहाँ पे एन निकाला था, एन का मान आ गया 16। अब आगे अपने को मान निकालना है डी का। डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान अपने पास है 45, ए का मान 5, एन का मान अपने निकाला है 16,
डी का मान अपने को निकालना है। ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 गया तो 15 गुणा में डी। तो यहाँ पे 45 में से 5 गया, 45 में से 5 गया तो 40 बराबर 15 गुणा में डी। तो डी का मान आ जाएगा 40 बटा में 15, 5 दिए 15, 5 8 40। तो डी का मान आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 8 बटा में। तो अपने को यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी थी, तो एन की वैल्यू आ गई 16 और डी की वैल्यू आ गई 8 बटे में 3। तो दोस्तों ये 5 नंबर सवाल अपना हो गया है। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। रुकना नहीं है, रुकेंगे तो पीछे रह जाएंगे, रुकना नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है, ये यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो यहां पे दे रखा अपने को AN बराबर 3 + 4 है। अपने को अपने से पूछा है क्या ये AP बनती है, तो अपने इसको चेक करते हैं। पहले A1 का मान निकालते हैं, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 + 4 गुणा में 1, तो आ जाएगा 3 + 4 बराबर 7। A2 का मान निकालें तो 3 + 4, n की जगह रखेंगे 2 तो 2, इनको करेंगे ऐड, 3 + 4 दूना 8 और 8 और 3 11। A3 का मान निकालें तो 3 + 4 गुणा में 3 बराबर 3 + 12 = 15। A4 का मान निकालें तो 3 + 4 गुणा में 4 बराबर 3 + 16, 16 और 3 19। A5 का मान निकालें तो 3 + 4 गुणा में 5, तो 3 + 20 बराबर 23। अब देखो, यदि इनके अंदर जो सार बनता है डी का मान यदि सभी संख्याओं के लिए, सभी पदों के लिए समान है तो ये एक एपी है, वरना नहीं है। तो पहले निकालते हैं A2 - A1, A2 - A1। तो यहाँ पे अपने पास है कि ये एपी बन गई 7 11 15 19 और 23। A2 - A1 करेंगे तो A2 का मान 11 माइनस A1 का मान 7, 11 में से 7 गए 4। आगे करते हैं A3 - A2। A3 का मान अपने पास 15 और A2 का मान अपने पास 11, 15 - 11 बराबर 4। आगे करते हैं A4 - A3। A4 का मान 19, A3 का मान 15, इनको घटाएंगे तो 4। देखो यहाँ पे सार्वंतर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसका मतलब यह है एक एपी है। तो इसी के साथ अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल में। रुकना नहीं है जी, चलते रहो। 10 हो गया, इनका आगे कुछ गैप देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अपने 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, इसी प्रकार कक्षा 2 का 2 पेड़, कक्षा 12 का 12 पेड़, इस प्रकार पेड़ लगाएगा।
और कक्षा 3 का 1/3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसे ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक कक्षा के एक कक्षा का, ठीक है, प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई कक्षा 1 है तो उसके 3 हिस्से हैं, इनको 3 में बांटा गया है। ये भी एक पौधा लगाएगा, ये भी एक पौधा, ये भी एक पौधा। तो देखो पहले अपने एक एपी बन जाती है अपने पास। कक्षा 1 एक पौधा, कक्षा 2 2, कक्षा 3 3 और कक्षा 4 4 पौधे, कक्षा 5 5, ऐसे करते कक्षा 12 12 पौधे लगाएगी। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 1 से लेके कक्षा 12 तक अपन इनका योग कर लेंगे, कितने पौधे लगेंगे। एक अनुभाग पौधे लगाएगा। अपने एक अनुभाग की बात कर लेते हैं, उसके बाद में अपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो S12 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n का मान अपने पास है 12/2 प्लस 2a, 2a का मान 1 प्लस n का मान 12 12 - 1 d का मान 1। इसको सोल्व करेंगे तो 12/2 2 प्लस 11 11 और 2 13, तो 12/2 इंटू में 13। इसको करेंगे तो 6, तो यहाँ पे आ गया 6 गुणा में 13, तो इसका आ गया 13 छिके 78। तो एक अनुभाग 78 पौधे लगाएगा। तो 3 अनुभाग कितने पौधे लगाएगा, 78 गुणा में 3, तो 3 8 24 और 7 21 23, तो 3 अनुभाग 234 पौधे लगाएंगे। तो इसी के साथ अपने आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आप अच्छे से पढ़ो मन लगा के और मजे करो। तो आज की वीडियो अपने यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की वीडियो में मिलते हैं और आने वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको और भी अच्छे से हर प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन अपने हाथों से करवाऊंगा। और कोई भी डाउट हो तो आने वाले टाइम के अंदर डाउट सेशन चलेगा हर हफ्ते संडे को, जिसके अंदर अपने कोई भी आपका डाउट है उसको अपने लाइव रिजॉल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, ताकि आपको आने वाली कोई भी परेशानी है उसको अच्छे से सॉल्यूशन हो सके और भी बच्चों का सॉल्यूशन हो सके। तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।